नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्ण राजपूत आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या सर्वांचे युट्यूब चॅनल सहज शिकूया मराठीवरती। आज आपण शिकणार आहोत इयत्ता 9वी मराठी अक्षर भारती या पाठ्यपुस्तकातील कविता 9वी उजाड उघडे माळ रानही। तर चला सर्वांनी आपलं टेक्स्टबुक ओपन केलं का? सुरुवात करूया। उजाड उघडे माळ रानही। कवयित्री आहेत ललिता गादगे। प्रसिद्ध कवयित्री फसवी क्षितिजे, अग्निजळ, संवेदन इत्यादी कविता संग्रह। आयुष्याच्या काठाकाठाने दुःख आणि अश्रू, प्राजक्ताची फुले आणि दाह हे कथासंग्रह। नाळबंधाची कहाणी, खिडकीतलं आभाळ हे ललित गद्य प्रसिद्ध। प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने वसंत ऋतूच्या आगमनामुळे सृष्टीच्या निसर्ग सौंदर्यातील बदलांचे मनमोहक वर्णन केले आहे। आपण पहिले कविता वाचून घेऊया आणि मग तिचं स्पष्टीकरण करूया। तुम्ही सर्वांनी पण माझ्या मागे कविता म्हणायची आहे। स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना। बेरड कोरड इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराना। गर्द पोपटी लेऊन वसने मुरडत आली लिंबोणी। जर्द तांबडी कर्णफुलेही घालून सजली नागफणी। लुसलुस पाने अंगोपांगी झुले वडहा दंग होऊनी। दुरंगी चुनरीत उभीही घाणेरीही नटुनी थटुनी। सळसळ झळझळ पिंपळ पाने मऊ मुलायम मोरपिसापरी। सांबर लाल कळ्यांनी लखडून उभे स्वागता पाणंदीवरी। पळस फुलेही बहरून आली या मातीच्या अंकावरती। कुसुमे सारी या जगातली पाहून त्यांना मनात झुरती। आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान। उजाड उघडे माळ रानही गाऊ लागले वसंत गान, गाऊ लागले वसंत गान। पहा किती सुंदर अशी कविता है। आता आपण याचं स्पष्टीकरण करूया। अब हम इसका स्पष्टीकरण, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना। बेरड कोरड इथली सृष्टि घेऊन आली ती नजराना। देखो कवियत्री ने इसमें क्या बताया है, मैं इस कविता में वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन जब आता है तब निसर्ग में यानी कि नेचर में बहुत बदलाव होते, पर वो सुंदर बदलाव होते, मनमोहक। मनमोहक यानी कि मन को मोहित करने वाले सुंदर ऐसे बदलाव होते हैं। तो क्या क्या बदलाव होते वो देखो। स्वागत करण्या वसंत ऋतु से रंग उधळले दिशा दिशांना। वसंत ऋतु का यानी कि स्प्रिंग सीजन का स्वागत करने के लिए सभी दिशाओं में रंगों को उधड़ा, यानी कि क्या उधड़ने यानी कि क्या, सब जगह पे रंग बिखेर दिए हैं, रंगों को बिखरा हुआ है। पर कौन से रंग बिखरे हुए हैं? तो फूलों के, सुंदर सुंदर फूलों के, पत्तों के। बेरड कोरड इथली सृष्टि, बेरड कोरड यानी कि बंजर, यहाँ की जमीन कैसी थी? बंजर थी। कोरड यानी कि बोलते ना शुष्क, हार्ड, ड्राई, रखरखित, मतलब बंजर जमीन थी यहाँ की सृष्टि। लेकिन इस जमीन पे ये जो सृष्टि है, निसर्ग क्या लेके आया है? सुंदर ऐसा नजराना लेके आया है, गिफ्ट लेके आया है। नजराना यानी गिफ्ट लेके आया। तो कौन सा गिफ्ट लाया है इस बंजर जमीन पे नेचर ने? देखो, गर्द पोपटी लेऊन वसने मुरडत आली लिंबोणी। गर्द पोपटी, गर्द यानी कि डार्क, पोपटी, पोपटी यानी कि ग्रीन कलर। अब पोपट यानी तोता देखा है ना, तोता का कलर कैसे ग्रीन होता है, तो उसको मराठी में पोपटी कलर कहते हैं। तो डार्क ग्रीन पोपटी कलर के लेऊन यानी कि पहन के, वसने यानी कि वस्त्र, कपड़े। तो इस डार्क ग्रीन कलर के कपड़े पहन के मुरडत यानी कि शर्माती हुई आली लिंबोणी। लिंबोणी यानी कि नीम का जो झाड़ होता है ना, लिंबाचे झाड़, लेमन ट्री। तो वो कैसी है? ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के कपड़े पहन के मुरडत यानी शर्माती हुई आई है। देखो कितनी सुंदर कल्पना की है। जर्द तांबडी कर्णफुले ही घालून सजली नागफणी।
जर्द यानी कि भी डार्क, गर्द और जर्द दोनों का मतलब डार्क होता है। तांबड़ी यानी कि रेड। तो डार्क रेड कलर के कर्णफूल यानी कि झुमके पहन के कौन सजी है? नागफनी। नागफनी एक कैक्टस के जैसा झाड़ होता है। मैं जब इस स्वाध्याय का और वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको शब्दार्थ भी ये लिख के दे दूंगी। तो ये नागफनी भी कैसे डार्क रेड कलर के झुमके पहन के सज धज के आई है। लुसलुस पाने अंगो पांगी झूले वढ़ा दंग होनी। लुसलुस यानी कि कोमल कोमल पत्ते, छोटे छोटे पत्ते। जब नए पत्ते आते हैं ना तो कैसे कोमल कोमल होते। लुसलुस पाने अंगो पांगी, पूरे अंगो पांगी यानी अपने पूरे शरीर पर ऐसे छोटे छोटे पत्ते लेके कौन झूल रहा है? यानी कि डोलना, जैसे डांस कर रहा है, झूल रहा है। कौन? वड़। वड़ यानी कि आपको पता है ना बनियान ट्री। तो वो भी दंग अपनी मस्ती में होके वो डांस कर रहा है, अपने छोटे छोटे पत्ते उसके अभी नई पत्ती आ रही तो इसलिए उसको लुसलुस पत्ते बोला है। दुरंगी चुनरी तो भी ही घानेरी ही नटुनी थटुनी। दुरंगी यानी कि दो रंग की, चुनरी यानी कि दुपट्टा, दो रंग का दुपट्टा ओढ़ के घानेरी, घानेरी नाम का भी एक पेड़ होता है, एक फूल आते हैं उसको, फूल झाड़ तो उसको भी। तो ये घानेरी भी कैसी? नटुनी थटुनी यानी कि सज धज के, नटुन थटुन यानी कि सच के कैसी? दो रंग का दुपट्टा आंग पे लिए हुए, यानी कि दो कलर के फूल उसको आते होंगे। तो सज धज के वो भी इस नेचर का स्वागत करने के लिए, वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। चलो आगे देखते हैं। सळसळ झळझळ पिंपळ पाने मऊ मुलायम मोर पिसापरी। सळसळ झळझळ, पीपल का पत्ता आपने देखिए, पिंपल यानी कि पीपल का झाड़ होता है ना, पिंपल का पत्ता। अगर आप कहीं पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ ना अकेले में शांति से, और थोड़ी सी भी हवा आई ना तो उसके पत्ते जब हिलते तब ऐसा सुंदर म्यूजिक जैसा आवाज आता है, सळसळ झळझळ। तो क्या बोल रहे कि ये पीपल के पत्ते कैसे? सळसळ झळझळ पिंपल पाने मऊ मुलायम, मऊ मुलायम रेशम के जैसे कैसे है? मोर पिसा परी, मोर का जैसा पीस होता है ना, मोर पीस कैसे होता है उस तरह से मऊ मुलायम कोमल ऐसे पीपल के पत्ते भी सळसळ झळझळ आवाज कर रहे हैं। सांबर लाल कळ्यांनी लखडून उभे स्वागता पाणंदीवरी। सांबर नाम का भी एक पेड़ होता है। तो ये पेड़ को लाल लाल कलियां आई है, फूल नहीं आए, कलियां है, और लाल लाल कलियों से ये पूरा भर गया है, पूरा उसको लखड़ून, लखड़ून मतलब क्या? पूरा पेड़ उससे ही भरा हुआ है, लाल लाल कलियों से। और वो क्या कर रहा है? स्वागत पाणंदी वरी। पाणंदी मतलब क्या? पाणंदा मतलब जो खेत होते हैं ना, खेत में से जाने का छोटा रास्ता होता है उसे पाणंद बोलते हैं। देखो यहाँ पे कैसे दिखा ना, छोटा सा रास्ता, खेतों में से जाने वाले छोटे रास्ते को पाणंद बोलते। तो ये सांबर का झाड़ क्या हो रहा है? पेड़ छोटी छोटी लाल लाल कलर की कलियां उसके ऊपर आई है और वो सबका स्वागत करने के लिए इस रास्ते पे पाणंद पे खड़ा है। देखो कितनी सुंदर कल्पना, अगर हमने आंखों के सामने थोड़े से भी ये पेड़ पौधे लाए ना तो बहुत सुंदर लगता है। पळस फुले ही बहरून आली या मातीच्या अंकावरती, कुसुमे सारी या जगातली पाहून त्यांना मनात झुरती। देखो कितना सुंदर बोला है, पळस फुले, पळस का भी ना झाड़ होता है, पलास का झाड़ होता है, उसके भी ऐसे पिंक कलर की, थोड़े से ऑरेंज कलर के मस्त पत्ते होते हैं। आप लोग होली खेलते हैं ना, होली में कलर बनाने के लिए भी नेचुरल कलर जो बनाते हैं तो उसमें भी इस पलस के जो फूल होते हैं, पलास के फूल, उसका यूज किया जाता है, बहुत अच्छा कलर बनता है उनसे। तो देखो उनसे अगर इतना अच्छा नेचुरल कलर बनता है होली का तो फूल कितने सुंदर हो गए। ये फूल भी कैसे बहर के आए, कहाँ बहर के आए? या मातीच्या अंगावरती यानी कि इस मिट्टी के गोद में, अंकावरती यानी कि इस मिट्टी के गोद में पलास के भी फूल ऐसे खिले हुए, बहरून आले यानी कि खिले हुए हैं। और इस कुसुमे सारी जगता यानी कि इस दुनिया की सारे फूल, कुसुम यानी कि फूल, इस दुनिया में जो सारे फूल है ना, ये पलास के फूलों को देख के मन में जुरती यानी कि जलसी उनको फील हो रही है कि पलास के फूल कितने सुंदर है, हमसे भी सुंदर है। कितनी सुंदर उपमा दी देखो, कुसुमे सारी या जगातली पाहून त्यांना मनात झुरती, कि पलास के फूलों को देख के दुनिया के सारे फूल मन में जलेसी होती है, जलन होती है उनको। आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान। अभी आंब्याचा मोहर, आपने भी
आम के झाड़ों पे ना आम लगे हुए देखोगे, पर ये जो वसंत ऋतु का टाइम होता है ना, अगर आप जनवरी फरवरी में किसी आम के पेड़ को अभी देखोगे तो उस पेड़ पे छोटे छोटे व्हाइट कलर के ऐसे फूलों के गुच्छे, छोटे छोटे फूलों के गुच्छे आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आम का मोहर बोलते हैं। तो इस आम के मोहर में कोकिला नाम का जो पक्षी होता है वो बहुत अच्छे से गाना, मतलब सुर ताल से उसका आवाज आता है, गाना गाता मतलब वो के शब्दों से गाना नहीं गाता है, पर वो जो कुहू 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 करता है ना, वो कुहू कुहू सुनने में भी बहुत मीठा लगता है। सुरेल ऐसे तान स्वरों की लहर उसके आवाज से अपने को समझ में आती है, उसके मुंह से ऐसे निकलती है। तो क्या कहा है कि अंब्याचा मोहरा तुन आली कोकिलेची सुरेल तान। तो आम के पेड़ पे बैठ के इस मोहर उन फूलों के अंदर बैठ के ये कोकिला भी क्या कर रही है, सुरेल गाना गा रही, गाना गा रही मतलब सुरेल स्वर निकाल रही। वो जो कुहू कुहू करती है ना, बहुत सुर में होता है, सुनने को भी बहुत मीठा लगता है। उजाड़ उघडे माळ रानही गाऊ लागले वसंत गानहे। उजाड़ उघडे यानी कि मैंने ना बंजर जमीन थी, माळ रान यानी कि गोती पठार, ग्रासलैंड। पर ये कैसा था, उजाड़ था, बंजर था, पर इस बंजर में भी ये सब पेड़ पौधे फूल आए, इसकी वजह से ये सब मिलके क्या करे, वसंत गान गा रहे, वसंत ऋतु का गाना गा रहे। देखो नेचर के बारे में, अपनी सृष्टि के बारे में कितना सुंदर वर्णन किया है, पेड़ पौधों को कितनी सुंदर उपमा दी है। आप भी अगर देखो, हम लोग शहरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमको दिखती है, एक उसमें से अगर किसी के घर में हमने छोटे से पौधा भी देख लिया फूलों का, तो अपने आंखों को बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी कभी संडे के दिन कभी छुट्टी हो तो कोई गार्डन में जाओ, इन पेड़ पौधों को बहुत अच्छे से देखो, थोड़ी देर अगर उनके पास बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, हम उनमें समझ में लगते हैं। आप भी एक आध दिन जाओ किसी गार्डन में, झाड़ों को देखो, फूलों को देखो, और आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ये कविता का स्पष्टीकरण तो यहाँ पे खत्म हो गया है। अगले वीडियो में मैं इसका स्वाध्याय और शब्दार्थ आपके लिए बना के अपलोड कर दूंगी। तब तक आपको क्या करना है, आपको अगर एक कविता पसंद आई है तो अपने इस वीडियो को जरूर लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, यानी उनको भी इसके बारे में पता चले। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपने इस चैनल पर ऑलरेडी अगर आपने सर्च किया होगा तो मराठी व्याकरण के कुछ वीडियो बने हुए हैं, पत्र लेखन के भी वीडियो बने हुए हैं, और भी नए नए व्याकरण जो बाकी है उस व्याकरण की वीडियो अभी तैयार हो गए, निबंध लेखन के भी वीडियो अभी तैयार हो गए। तो नया नया जो कुछ भी है पढ़ाई में हमारे RI सिलेबस में, वो सब अपने चैनल पे भी अपलोड होने वाला है। और आपको भी कुछ समस्या आ रही तो आप मुझे बताइए, उस समस्या का भी निराकरण हम करेंगे और उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन रखना है, यानी कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको दिखाई देगा। तब तक क्या, तो आप लोग अभी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, हसते खेळते पढ़ाई करनी है। हसत खेळत आपल्याला आता अभ्यास करायचा आहे। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।